हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स अचीव विद खुशी। और अभी आप सबको पता है कि हम टेंस कर रहे हैं और मुझे इतना तक श्योर है कि आप सबको जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आ जाओ, जल्दी से सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हियर वी आर गाइस, हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। हमने टेंस का बेसिक चीज़ देख लिया है, उसमें हम लोग कुछ आगे भी बढ़ चुके हैं, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट देख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट देख चुके हैं और अभी हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये मैं ट्राई करूँगी बहुत जल्दी करवाने के लिए। मैं जितनी भी वीडियोस आ रही है ना वो ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि छोटा छोटा होता है ना तो बच्चे देख भी पाते हैं, या फिर जिसको जिस चीज़ में डाउट रहेगा वो स्पेसिफिक वीडियो उठा के देख सकता है, उसके लिए पूरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आज क्या शुरू करने वाले हैं और आज ही ख़त्म कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो इसमें क्या होता है कि कोई काम, इसमें जो काम होता है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, जो काम हो रहा है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है, मतलब चल रहा है अभी भी। ठीक है, कंटिन्यू है बट परफेक्ट है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि हाँ टाइम कब से ये हो रहा है। ठीक है, कब तक चलेगा वो नहीं पता, लेकिन कब से ये आ रहा है, कब से ये काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता होती है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट रहेगा हैज़ हैव। हैज़ और हैव कहाँ लगाते हैं ये आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, और इसमें लगेगा बिन। ठीक है, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब वन प्लस आईएनजी लगेगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रहेगा सिंस और फॉर, फिर हमारा टाइम, जो भी टाइम दिया रहेगा सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसे मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कब से कर रहा हूँ, सुबह से, तो इसमें हमको टाइम पता है कि मैं सुबह से ही कर रहा हूँ इंतज़ार, और अभी भी कर ही रहा हूँ, मतलब ये काम मेरा कंटिन्यू है अभी भी। ठीक है, तो आई के लिए क्या लगता है, सॉरी मैं के लिए क्या होगा, आई। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद क्या लगेगा हमारा हैज़ हैव, तो आई के साथ क्या लगता है हैव, आई हैव। फिर हमारा क्या लगेगा बिन, आई हैव बिन। अब हम क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार का क्या होता है वेट, और वेटिंग में क्या लगाएंगे आई एन जी, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, विन हमारा यहाँ पे लगेगा स्ट्रक्चर में ही, वेटिंग ये हमारा मेन वर्ब है, वर्ब वन के साथ हमारा क्या है आईएनजी लगा हुआ, और ये फॉर सिंस, ये सिंस फॉर वाला फॉर नहीं है, ये सिंस लगा है क्योंकि इसमें किसी के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या जिसके लिए भी। ठीक है, आपका, तो यहाँ पे फॉर इसलिए लगा है। ठीक है, और सिंस लगेगा क्योंकि हमें टाइम पता है एग्जैक्ट, मॉर्निंग। ओके, आई होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है दूसरा एग्जाम्पल देख ले, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। वो कितने दिन से कोशिश कर रहा है, 2 दिन से, तो वह के लिए क्या लगेगा ही। ओके, ही हैज़ लगेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days। ओके, एंड यहाँ पे फॉर क्यों लगेगा, क्योंकि 2 दिन से। अब मैं सिंस फॉर में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो वो मैं बता दे रही हूँ, अभी बता रही हूँ। तुम 1918 से दिल्ली में रह रहे हो, ये रहेगा आपका होमवर्क। ओके, सिंस हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हमको पता हो। ठीक है, या फिर पक्का टाइम, जैसे 9 बजे से, तो 9 बजे ये हम लोग को एग्जैक्ट पता है ना, 9 बजे। ठीक है, वहाँ पे मेंशन कर दिया जा रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1980, तो यहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग को बताया गया है कि हाँ इस साल से तुम रह रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ फॉर क्यों लगा, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे हम लोग को ये तो पता है कि हाँ 2 दिन से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो हमको पता है कि हाँ 2 दिन से, पर एग्जैक्ट क्या पता है कौन से 2 दिन से।
जैसे सपोज कीजिए कि 6-7 2 दिन हो रहा है, तो 6-7 से वो 6 से कोशिश कर रहा है, तो 6 भी किया, 7 भी किया, 8 को आप बता रहे हो किसी को, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, अगर मैं 2 दिन बोल दे रही हूँ तो ये भी तो हो सकता है वो कोई और डेट का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे कौन सा 2 दिन, 6-7 वाला 2 दिन या 1-2 वाला 2 दिन, कौन सा 2 दिन है यहाँ पे नहीं पता चल रहा, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, फॉर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, ठीक। ये रहेगा आपका होमवर्क। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यू लगेगा, यू के साथ ऑफकोर्स हैव लगता है, बिन लगेगा, लिविंग रहेगा, रहना का, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगेगा आपका फाइनली, सिंस या फॉर, क्या लगेगा, ऑफकोर्स सिंस लगेगा, ठीक है। और दिल्ली में रहने का क्या होगा, इन दिल्ली, ओके। तो मैंने ये बता दिया है, ये होमवर्क है, प्लीज़ ट्राई वंस, ठीक है। अब ये हमारा अफर्मेटिव ख़त्म हो रहा है, अब हम शुरू कर रहे हैं नेगेटिव। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंस फॉर भी मेरे हिसाब से क्लियर ही हो जाना चाहिए। देखो सिंस फॉर अगर मैं दोनों बता रही हूँ ना, तो इसमें क्या होगा कि आप एक याद रखोगे, एक भूल जाओगे, या फिर समटाइम कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, मुझे भी होता था अपने टाइम पे। लेकिन जब मैं एक बता रही हूँ ना, तो आपको एक पता होगा तो आप दूसरा आसानी से पता कर सकते हो कि हाँ ठीक है, एक याद रहेगा तो दूसरा, मतलब होता है ना, एक चीज़ हमको पता है तो अगर कन्फ्यूज़न होने वाला भी रहेगा तो एक चीज़ अगर मैं कंफर्म हूँ तो दूसरा तो ऑटोमेटिक वही होगा, है ना। तो इसीलिए एक चीज़ मैं बता दी हूँ सिंस, और वही चीज़ फॉर जिसमें हम लोग को एग्जैक्ट डेट या टाइम हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जहाँ पे एग्जैक्टली डेट और टाइम दिया हुआ है आप वहाँ पे सिंस लगाइए, जहाँ पे नहीं सिंस नहीं लगेगा वहाँ पे फॉर ही तो लगेगा, ठीक है। सो अब हम चल रहे हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख ले, इसमें सब सेम रहेगा, बस नॉट लगेगा। नॉट कहाँ लगेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में, बस एक ही चीज़ से ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़र प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस फॉर रहेगा, और जो टाइम रहेगा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, अभी भी है ना, 2 दिन से, मतलब 2 दिन से उसका काम, वो नहीं आने का काम शुरू हो गया, अभी सॉरी फॉर फ्लमिंग, और अभी भी नहीं ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका के लिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, आपका क्या के लिए हो जाएगा योर सन है, यहाँ पे सन है तो क्या होगा हैज़, क्योंकि सिंगुलर ही है ना, हैज़ नॉट बीन कमिंग स्कूल। अब यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हम लोग को नहीं पता है, कौन से 2 दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। अब एक होमवर्क आपका इसमें मैं बोल के दे रही हूँ, प्लीज़ एक बार ट्राई कर लेना। प्रियंका शाम से अपना लेसन याद नहीं कर रही है, प्रियंका शाम से अपना लेसन याद नहीं कर रही है। प्लीज़ एक बार इसको ट्राई कर लेना, आई होप जल्दी आ ही जाएगा। थोड़ा सा एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ, प्रियंका शाम से अपना काम नहीं कर रही है, ओके। सो अभी हम नेगेटिव देख लिए, अफर्मेटिव देख चुके हैं, अब हम इंट्रोगेटिव देख लें। इंट्रोगेटिव दोनों देख लेंगे, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव बेसिकली कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस उसमें WH फैमिली ऐड हो जाती है, ठीक है। सो आगे बढ़ते इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, ठीक है। स्ट्रक्चर हैज़ है पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट बीन वर्ब 1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या एग्जाम्पल देख ले, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा हैव क्यों लगेगा, क्योंकि तुम हो, तुम क्या है, अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो यू होगा, और यू हमारा प्लूरल होता है, ओके। हैव
you been working here, यहाँ का होता है here, ठीक है, for 10 years. हैव यू बिन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, मतलब हैव हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यू हमारा क्या होगा, सॉरी, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing वर्किंग, हेयर का होता है यहाँ फॉर 10 years, 10 years हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। और फॉर क्यों, क्योंकि 10 कौन से 10 साल की बात की जा रही है, ठीक है, 2001 से लेके 2010 तक की 10 साल की बात हो रही है, या फिर 2021 से लेके 2030 तक की बात हो रही है, ये हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। ऑफ कोर्स आई नो 2030 मैंने बहुत फ्यूचर की बात कर दी है, पर ये बस समझाने के लिए था, आई होप आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। इसीलिए कौन से 10 साल की बात की जा रही है यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। ओके, अब देखो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर लिखने में गड़बड़ हो गया था, ओके इग्नोर दैट। स्ट्रक्चर हमारे पास WH फैमिली इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट हैज़ हैव सब कुछ सब सेम ही रहेगा, बस WH फैमिली ऐड हो जाता है इसमें, हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब वन ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। इस पे एक होमवर्क रहेगा, आप लोग इस पे अपने मन से, इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हो, इस स्ट्रक्चर पे एक कुछ भी एक सेंटेंस आप लोग एक बार ट्राई करना, ओके। सो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब हमारा प्रेजेंट टेंस फाइनली ख़त्म हो गया है, अब हम जल्दी ही पास्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, मज़े मज़े में समझेंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, समझो, जहाँ डाउट आए पूछ भी सकते हो, या फिर वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहो।